सब देखते ही रह गए लहरों का तमाशा, डूबे हुए ने किसको पुकारा नहीं होगा। और आखिरी शेर सुने इसका के अगर हम तेरे काबिल नहीं तू छोड़ जा हमको, अगर हम वो दौर गया जब इक्का दुक्का लोग खरीदे जाते थे, अब तो पूरा सरकारी दरबार खरीदा जाता है। मेरी ये तकरीर सुन कुछ भूखे बच्चे चौंक गए, मेरी ये तकरीर सुन कुछ भूखे बच्चे चौंक गए। उनकी रोटी के पैसों से हथियार खरीदा जाता है, उनकी रोटी के पैसों से हथियार खरीदा जाता है। और इस प्यार के, अब प्यार पे भी कुछ लिख दिया आ गया दिमाग पे कि इस प्यार के बाजार पे मत जाना मेरे यार कभी, या हार देकर हीरे का इजहार खरीदा जाता है, हार देकर हीरे का इजहार खरीदा जाता है। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले कवि सर्वेश जी का, जो आएंगे और मंच पर पढ़कर हाँ हम सबको गौरवान्वित महसूस करेंगे। पर जोरदार तालियां हो जाए सर्वेश जी के लिए। इतना और आशा है कि ये भी हम सबके दिलों की कुछ न कुछ बात जरूर कह के जाएंगे। मंच पर चढ़ते हैं इनका स्वागत गड़गड़ाहट के साथ कीजिए ताकि इनको ये शाम याद रहे। मंच सर्वेश भाई के हवाले। थैंक यू हर्ष भाई। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। इतनी शानदार महफिल सजाई है आपने। 4 लाइनों से शुरू करता हूँ। चलती राह में आराम बहुत बुरा होता है, चलती राह में आराम बहुत बुरा होता है, बुरे कर्मों का इनाम बहुत बुरा होता है। शरीफ लोगों को छेड़ने की कोशिश मत करना, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। थोड़ा माता पिता के लिए पढ़ते हैं। उसके सामने मेरे तन्हाइयों का घर बना देना, उसके सामने मेरे तन्हाइयों का घर बना देना, किसी को दिल में बहुत सोच समझ के पनाह देना। अगर माँ बाप से सच्ची मोहब्बत तुम्हें मिल जाए तो खुदा कसम लौट के तुम मुझे जिंदा दफना देना। लहजा संभालो अपना ये तौर दूसरा है, लहजा संभालो अपना ये तौर दूसरा है। मैं नहीं हूँ यारो कोई और दूसरा है, रिश्ते निभाने की रस्में जब होती थी वो दौर दूसरा था। ये आप लोगों को स्वागत। एक दिल को न जाने कितनों में बांटा हुआ है, एक दिल को न जाने कितनों में बांटा हुआ है। यही एक धंधा है जिसमें हमको घाटा हुआ है, यही एक धंधा है जिसमें हमको घाटा हुआ है। मैंने उसके घर में भीड़ देखी, मैंने उसके घर में भीड़ देखी, सोचा भंडारा है, मुझे बाद में पता चला उसने इतनों का काटा हुआ है। वाह! देख के नजरअंदाज किया, देख के नजरअंदाज किया, क्या अंदाज निकले तुम्हारे सारे चर्चे हमारे ही राज निकले। न तुम मिले न खुदा मिला न मौत आई, न तुम मिले न खुदा मिला न मौत आई। साला 3 का तीनों धोखेबाज निकले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मोहब्बत के ऊपर थोड़ा डीप, वही करेंगे लोग जो इस जमाने का तौर चाहता है, वही करेंगे लोग जो इस जमाने का तौर चाहता है, वही बनेंगे हम इस दुनिया में जो ये दौर चाहता है। अच्छी शकल देखी नहीं कि मोहब्बत हो गई, अच्छी शकल देखी नहीं कि मोहब्बत हो गई, तो साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू मोहब्बत नहीं कुछ और चाहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। ताली से थोड़ा बजाते रहिए आप लोग, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पीछे आएंगे उनको दिक्कत होगी, समझ रहे हैं। तू बस आग लगा, मेरी फेवरेट लाइन है, तू बस आग लगा मैं राख बहुत अच्छा हूँ, तू बस आग लगा मैं राख बहुत अच्छा हूँ। दुनिया के नजरों में मैं खाक बहुत अच्छा हूँ, दुनिया के नजरों में मैं खाक बहुत अच्छा हूँ। तुझे इजाजत है कि तू डूब जा लेके मुझे, हर्ष भाई तुझे इजाजत है कि तू डूब जा लेके मुझे, पर ये याद रखना कि मैं तैराक बहुत अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। 4 लाइन और टाइम है ना। स्वागत है, स्वागत है। अब मेरी शहजादी करीब आ गई है, वाह। गुलामों की आजादी करीब आ गई है, अब मेरी शहजादी करीब आ गई है, गुलामों की आजादी करीब आ गई है। अगर मुस्कुराहट मोहब्बत लगने लगे तो समझ लेना बर्बादी करीब आ गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़े लोग छोटी सी बात में आ गए, बड़े लोग छोटी सी बात में आ गए, प्यार हुआ तो घर रात में आ गए। बड़े लोग छोटी सी बात में आ गए, प्यार हुआ तो घर रात में आ गए। वक्त रहती है और यहाँ सब प्रेम की कविता पढ़ रहे हैं, तो एक प्रेम की कविता
मैं भी आपको सुनाना चाहूँगी। मैं दूर तुमसे रह न पाऊँ, पास भी हमदम। मैं दूर तुमसे रह न पाऊँ, पास भी हमदम। ये सोच सोच करके जवानी निकाल दी। मैं दूर तुमसे रह न पाऊँ, पास भी हमदम। ये सोच सोच करके जवानी निकाल दी। मिलने की तमन्ना थी मगर मिल नहीं पाए। थोड़ा सा मनोबल बढ़ाते रहा करिए। मिलने की तमन्ना थी मगर मिल नहीं पाए। यादों के समंदर से रवानी निकाल दी। मिलने की तमन्ना थी मगर मिल नहीं पाए। यादों के समंदर से रवानी निकाल दी। हम दोनों चुपचाप से बैठे थे जिस जगह। हम दोनों चुपचाप से बैठे थे जिस जगह। यादों की किताबों से कहानी निकाल दी। हम दोनों चुपचाप से बैठे थे जिस जगह। यादों की किताबों से कहानी निकाल दी। तुम भी मुझे प्यारे थे, मेरा स्वाभिमान भी। तुम भी मुझे प्यारे थे, मेरा स्वाभिमान थी। तुम भी मुझे प्यारे थे, मेरा स्वाभिमान भी। इसलिए मोहब्बत की निशानी निकाल दी। तुम भी मुझे उम्मीद माँ बाप की मैं छल नहीं सकती। उम्मीद माँ बाप की मैं छल सकती। तुमसे जो कमाया था कमाई निकाल दी। उम्मीद माँ बाप की मैं छल नहीं सकती। तुमसे जो कमाया था कमाई निकाल दी। दीवाने थे नजरों के मेरे तुम ही तो कहते। दीवाने थे नजरों के मेरे तुम ही तो कहते। देखो इन्हीं नजरों से दीवानी निकाल दी। दीवाने थे नजरों के मेरे तुम ही तो कहते। देखो इन्हीं नजरों से दीवानी निकाल दी। ये प्रयागराज एक चीज़ के लिए और जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे सफल होते हैं और बहुत सारे असफल होते हैं। जो असफल होते हैं उनके मन पे क्या बीतती है, मैं आप लोग के सामने छोटा सा कविता के रूप में पेश करना चाहती हूँ। दिल की बातें अब जुबां पर बोलो हम कैसे कहें। क्या बात है। दिल की बातें अब जुबां पर बोलो हम कैसे कहें। बढ़ रही नजदीकियों में दूरियां कब तक सहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि किताब से उनका प्यार बढ़ता जाता है। ना दिवाली पे जाते हैं, ना होली पे जाते हैं, अपने घर को जाते नहीं हैं, तो उनकी मोहब्बत अपनी किताब से बढ़ती जाती है। अपनी सफलता की ओर वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो बढ़ रही नजदीकियों में दूरियां कब तक सहे। दिल की बातें अब जुबां पर बोलो हम कैसे कहें। बढ़ रही नजदीकियों में दूरियां कब तक सहे। तुम विजय पथ का प्रदर्शन कर रहे हो जहाँ। जो सफल दोस्त होता है उससे कहता है कि कमी तो मेरे अंदर भी नहीं थी। तुम विजय पथ का प्रदर्शन कर रहे हो जहाँ। तुम विजय पथ का प्रदर्शन कर रहे हो जहाँ। आत्मगत हो के भला हम खुद विमुख कब तक रहे। आत्मगत हो के भला हम खुद विमुख कब तक रहे। दिल की बातें अब जुबां पर बोलो हम कैसे कहें। दिल की बातें अब जुबां पर बोलो हम कैसे कहें। बढ़ रही
कवि नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि बुला लिया गया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखिए, ताली नहीं बजाने का मन होगा तो ना बजाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। शुरुआत इलाहाबाद से करते हैं कि तीन नदी है, एक किला है और एक पेड़ विशाल है। 56 भोग जैसा परोसा तहजीबों का थाल है। संगम की नगरी है ये जो शाहों से आबाद है। हाँ, इस साहित्यिक स्वराज का नाम इलाहाबाद। और आगे बढ़ते हैं कि देवनागरी सी दुल्हन जहाँ उर्दू में शादाब है और अमरूद से मीठा जहाँ मधुशाला का स्वाद है। और वो तोड़ती पत्थर जिस पथ पर, उस पथ पर पत्थर गिरजाघर भी आबाद है। साहित्य कॉफी हाउस की कॉफी पे जहाँ साहित्य का इरशाद है। हाँ, यही तो शहर है मेरा जिसका नाम इलाहाबाद। और फिर कि अंग्रेजी के प्रोफेसर की जहाँ फिराक गोरखपुरी का नाम है कि अंग्रेजी के प्रोफेसर की जहाँ उर्दू सी तलवार है और हिंदी के घोड़े पे बैठी महादेवी जैसी घुड़सवार है। और अमोसा मेले के चित्रण करता गौतम सा किरदार है। हर दिल अजीज शायरियों का जहाँ अकबर इलाहाबादी फनकार है। शासन से ज़्यादा जहाँ, गौर करिएगा, शासन से ज़्यादा जहाँ विपक्ष का प्यार है। हाँ, यही तो शहर है मेरा जिसका नाम इलाहाबाद। और एक और कविता लिखी थी प्रयागराज और इलाहाबाद और सबको, शहर हमारा है, हम नाम से नहीं उसको वो करेंगे कि टाइटल था कि नाम नहीं तो संगम है हमारे इलाहाबाद के। तो कविता ऐसे है कि प्रथम यज्ञ से प्रयाग हुआ था जो वेदों का वर्णन, तीन नदी का हुआ आगमन, नाम पड़ा तब संगम। आई दुल्हन सी उर्दू, हुआ सांस्कृतिक समागम, फिर गंगा जमुनी तहजीब ने बुना एक सुरमई बंधन। यज्ञ से जो प्रयाग हुआ अल्लाह से आबाद, जब संगम की नगरी का नाम पड़ा इलाहाबाद। गंगा सी शीतल धुन थी, जमुनी अल्फाज थे और बौद्धिक धरा पे समतल सारस्वतिक ज्ञान से आबाद थे। नाम में ही तो संगम था हमारे इलाहाबाद, नाम में ही तो संगम था हमारे। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम विवेक है, मैं रायपुर से आया हूँ। जैसे मान लीजिए हम छोटी चिड़िया आ जाए, कैसे बोल रही है, आप सुनना चाहिए? ओके, जब यहाँ पर छोटी चिड़िया आ जाओ, कैसे बोल रही है? और मान लीजिए डॉक्टर्स हमारे हार्ट बीट चेक करते हैं, जब डॉक्टर्स हमारे हार्ट बीट चेक करते हैं तो जो आवाज़ आती है कैसे आती है सुनिएगा। मान लीजिए आपका फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। हेलो, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं लोग वाइब्रेशन जो मोबाइल रख देते हैं, जो वाइब्रेशन पर कॉल आती है तो कॉल की जो वाइब्रेशन आती है तो आवाज़ कैसे आती है देखिएगा। बोलिए कॉल आपने नहीं उठाया, ठीक है, आप एसएमएस आ रहे हैं तो एसएमएस कैसे आएंगे देखिएगा। आपने राज की मूवी देखी होगी, जो राज की मूवी जो आवाज आती है, हॉरर वॉइस आती है, राज की मूवी देखी होगी, इसमें जो हॉरर वॉइस आती है देखिएगा। हम किसी रोड पर जा रहा होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो मतलब जो एक्सीडेंट होता है उसमें मतलब सीरियस रहता है, तो जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना रहता है। जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है तो कैसे आती है देखिएगा। मान लीजिए पेशेंट ठीक हो गया, घर वापसी आता है, रोड पर हल्की सी भीड़ रहती है, तो जो हल्की सी भीड़ रहती है जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है कैसे आती है देखिएगा। और उसको दिखेगा सिर्फ मोर रहता है, मोर की आवाज़ कैसे आती है, मोर की आवाज़ सुनिएगा। यहाँ भी मोर आ जाए, मोर कैसे बोलेगा।
देखिएगा, हेलो, जो डॉग का बच्चा लोग मार देते हैं, डॉग का बच्चे को लोग मार देते हैं, तो डॉग का बच्चा कैसा लगता है देखिएगा। उसका देखिए मार के जो मोटर बाइक चलते हैं, जो मोटर बाइक चलते हैं, जो मोटर बाइक चलते हैं, मौत को आपने मौत को देखा होगा, जब मोटर बाइक चलते हैं तो मोटर बाइक यहाँ पे आ जाए कैसे आवाज आएगी। एक बार जोरदार तालियां। इसमें जो R15 बुलेट आप लोग कैसे चलो, बुलेट बाइक कैसे है। उसको देखिए, जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है रोता किस तरह से, क्या करके 4 तरह की आवाज आपको सुना होगा स्टेप बाय स्टेप बच्चे की। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता किस तरह से सुनेगा। जब माँ बच्चे को बॉडी मसाज करती है, जब बच्चे की सांस रुक जाती है, माँ जब मार देती है, बच्चा जब बॉडी मसाज नहीं कराता है, छोटा रहता है, हाथ पैर चलाता है, तो माँ मार देती थी। तो बच्चे की जब 2 सेकंड की सांस रुक जाती थी तो बच्चा कैसे रोता था देखिएगा। जब बच्चे को भूख लगती है वो माँ कैसे होता है। Thank you so much everyone. बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वॉइस स्टार विवेक के नाम से, वॉइस स्टार विवेक के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी है। बाकी अभी भी इसमें भैया ने बताया था पहले लंडन पे वीडियो अभी वायरल होती है, आपकी प्रयागराज से ही वायरल हुई थी, और दैनिक घास का दम अभी डाला कभी सप्ताह आप लोग फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much. आपने कहा कि मैं सुनने के लिए आना चाहता हूँ, तो सुनने वालों की तो वैसे भी बड़ी कमी है, तो जो सुनना चाहते हैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत होती है, आपके लिए बहुत इज्जत है, मंच आपका है और अपनी प्रतिभा से हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं यहाँ पे सुनने ही आया था और मैंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और एक यूनिक सा देखा मैंने जो उन्होंने किया, और ऐसा मैंने पहली बार देखा सामने से कि किसी ने इतनी वॉइस निकाली हो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैं सिर्फ ख्याल पढ़ता हूँ, मतलब मेरा सिर्फ ख्याल ही रहता है। तो एक लाइन कहना चाहूँगा कि बेवजह रिश्तों के जख्मों पर मरहम लगाने मत आना, बेवजह रिश्तों के जख्मों पर मरहम लगाने मत आना, जाना तुम जाना चली जाना, कभी वापस मत आना। और दूसरा मैं शेर कहना चाहूँगा, किसी का पूरक है वो कि किसी से इश्क हो तो कितना हो, समझ रहे? किसी से इश्क हो तो इतना कि मन ऊब जाए और दिल डूब जाए, किसी से इश्क हो तो इतना कि मन ऊब जाए दिल डूब जाए। ये लाइन है हमारे दोस्तों के लिए कि काबिल बना के रखो खुद को इतना कि एक महबूब जाए तो दूसरा महबूब आए। और मेरा एक ख्याल है, अभी पिछले ओपन माइक में मैंने पढ़ा था, शीर्षक है उसका कि कहो जाना तुम आओगी क्या, कि कहो जाना तुम आओगी क्या, कहो जाना तुम आओगी क्या, उलझे पन्ने जिंदगी के अनकहे मसले बंदगी के, दाग दामन में लगे गंदगी के, तुम समझ पाओगी क्या, कहो जाना तुम आओगी क्या। ख्वाहिशों के पटों को हसरतों की लटों को, ख्वाहिशों के पटों को हसरतों की लटों को, अधूरी रातों को अनकही बातों को,
तुम समझ पाओगी क्या? कहो जाना तुम आओगी क्या? और इसका अगला मिसरा है कि सुबह को शाम से, सुबह को शाम से मुझे तेरे नाम से, सुबह को शाम से मुझे तेरे नाम से, शराब को पैमाने से, क्षमा को परवाने से। सुबह को शाम से मुझे तेरे नाम से, शराब को पैमाने से, क्षमा को परवाने से, मुसाफिर को ठिकाने से, महबूब को दीवाने से। तुम मिला पाओगी क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम मिला पाओगी क्या? कहो जाना तुम आओगी क्या? वाह, बहुत बढ़िया। कि मोहब्बत के मर्ज का, मोहब्बत के मर्ज का, प्यार के कर्ज का, मोहब्बत के मर्ज का, प्यार के कर्ज का, दिसंबर के दर्द का, जनवरी के सर्द का, तुम मरहम ला पाओगी क्या? कहो जाना तुम आओगी क्या? कहो जाना तुम आओगी क्या? एक ख्याल है मेरा, और अभी मैंने रिसेंटली में लिखा है, और ये ऐसा है कि जब आप अपने किसी फ्रेंड से बहुत समय के बाद मिले, आपका दोस्त ही हो, कुछ भी हो, तो मिलने के बाद आप उसके जीवन के बारे में जानते हैं, क्या घटित हुआ, आपस में चर्चाएं हुई, पूछे, उसके बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है कि अगली मुलाकात होगी तो क्या कहूँगा। ये अगली मुलाकात शीर्षक है इसका। किस बार जब तुमसे मैं मिलूंगा, किस बार जब तुमसे मिलूंगा, तुम्हें देखूंगा तो, लेकिन कुछ भी नहीं देखूंगा। तुमसे इस बार जब मिलूंगा तो तुम्हें देखूंगा तो, लेकिन फिर भी नहीं देखूंगा। बोलूंगा तुमको सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं बोलूंगा। निहारूंगा तुम्हारे चेहरे के उस पार, निहारूंगा तुम्हारे चेहरे के उस पार, जहां खोदी है तुमने हंसी अपनी। फेरूंगा हाथ उजाले का तुम्हारे जुल्फों में, फेरूंगा हाथ उजाले का तुम्हारी जुल्फों में, जिसके अंधेरे में खोदी है ख्वाहिशें अपनी, ख्वाहिशें अपनी। अब कौन तुमको तुमसे अलग करेगा, जब मैं इस बार तुमसे मिलूंगा, इस बार जब तुमसे मिलूंगा। और इसका अगला मिसरा है कि हसरतों के मुरझाए फूलों को, हसरतों के मुरझाए फूलों को तेरी शरारतों के बाग में उगाऊंगा। वाह, क्या बात है। हसरतों के मुरझाए फूलों को तेरी शरारतों के बाग में उगाऊंगा। अधूरे ख्वाबों के काले साए को तेरे चेहरे से हटाऊंगा। तुम लड़ो बोलो तर्क दो, कुछ न कुछ बोलकर ही उकसाऊंगा। इस बार जब तुमसे मिलूंगा, इस बार जब तुमसे मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर्वप्रथम इलाहाबाद की पावन धरती को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त महानुभावों को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने हमें अपनी बातों को पंक्तियों के रूप में व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले मैं अपनी पंक्तियों की शुरुआत यहाँ पर हमारे बीच में एक महान क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के ऊपर समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। बहाकर रक्त को जिसने लगा दी जान की बाजी, बहाकर रक्त को जिसने लगा दी जान की बाजी, लड़ी मरकर के भी लेकिन हुए ना कैद को राजी। गंवाकर प्राण को अपने समर्पित देश की खातिर, गंवाकर प्राण को अपने समर्पित देश की खातिर, नमन आजाद को ऐसे न छोड़ी जिसने आजादी, न छोड़ी जिसने आजादी। इसी के साथ ही मैं अगली कड़ी में अपनी पंक्ति बोलती हूँ। रील्स में क्यों करना है? जब नीति एकता की होगी, जब धर्म अहिंसा का होगा, जब राष्ट्र सुरक्षा की खातिर बलिदान सभी का प्रण होगा, जब देश प्रेम की ज्वाला में हम इंकलाब चिल्लाएंगे, जब आसमान में हम अपना शिखर ध्वज लहराएंगे, तब मरुधरा से निकली भी आवाज हिंद कहलाएगी। जब भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति बनाएगा, जहाँ सारा मिलकर के विश्व गुरु अपनाएगा, तो इसे जहाँ सारा मिलकर के विश्व गुरु अपनाएगा, तो आओ मिलकर इस रण में, तो आओ मिलकर इस रण में राष्ट्र एकता ऐसे देखने में अच्छा लगता है। जिस मातृभूमि में जन्म मिला हम उसको स्वर्ग बनाएंगे। हम राष्ट्र सुरक्षा की खातिर सर भी अपना कटवा देंगे। इसलिए हमें मिलकर के नीति अपनानी है, इसलिए हमें मिलकर के बस यही नीति अपनानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी है। इसी के साथ ही मैं
पंक्तियां बोलती हूँ जो जातिवादिता के प्रति है। स्वागत है, स्वागत है। मैं इंसान हूँ, केवल इंसान हूँ। जब जन्म लिया मैंने धरती पर जाति पाति ना जाना था। भरी भीड़ की इस दुनिया में खुद को ना पहचाना था। बड़ा हुआ तो पता चला क्या जीवन की सच्चाई है। जात कर्म हो अच्छे या हो बुरे, पर जाति ही तेरी बड़ाई है, पर जाति ही तेरी बड़ाई है। फिर सोचा मैंने की क्यों ये भेद धरा जलने न किया। क्यों दिया सूर्य ने दीप्त सभी को, क्यों चंद्र ने हर घर अंधियार किया, क्यों चंद्र ने हर घर अंधियार किया। यदि है सच्चाई छुआछूत में तो रंग नहीं बदला क्यों जलता। क्यों गई सूर्य किरणें हर घर में, क्यों चंद्र ने सब घर अंधियार किया, क्यों चंद्र ने सब घर अंधियार किया। यदि हो तुम में अब भी मानवता तो इस कटुता को झुठलाओ। बंध जाओ एकता के बंधन में, जातिवादिता के प्रति आवाज उठाओ। बंध जाओ एकता के बंधन में, जातिवादिता के प्रति आवाज उठाओ। क्योंकि हम इंसान हैं, केवल इंसान हैं। इसी कड़ी में मैं अपनी अन्य पंक्तियों को व्यक्त करती हूँ। ना वक्त है इतना कि हर हसरतों को पूरा कर पाऊं। रास्ते भी हैं इतने लंबे कि पंखों को उड़ान के लिए कैसे मनाऊं। खुदा ने जिंदगी तो दे दी मगर दायरे तय कर दिए। सोचती हूँ चलूंगी तो कदम पहले किधर से बढ़ाऊं। कभी जी चाहता है उड़कर के आसमां को छू लूं, लेकिन फिर याद आता है पहले पूरा जहां तो घूम लूं। ये कैसी कसमकस भरी कहानी है, ये कैसी कसमकस भरी कहानी है। करना तो बहुत कुछ है मगर छोटी जिंदगानी है, मगर छोटी जिंदगानी है। पर कदम अब मैंने भी बढ़ा ही दिया है, पर कदम अब मैंने भी बढ़ा ही दिया है। इरादों को मुट्ठी में दबा ही दिया है। अब हो जाए कुछ भी न पीछे हटेंगे। पंखों को इतना बता ही दिया है, पंखों को इतना बता ही दिया है। इसी घड़ी में मनीष श्रृंगार ने कुछ कविताएं लिखी हैं। स्वागत है, स्वागत है। ख्यालों से जो मिल जाए वही तुम ख्वाब बन जाओ। जो धड़कन में समा जाए वही तुम राग बन जाओ। जिसे कह के बिना हम कह सके अपने इन लफ्जों से, जिसे कह के बिना हम कह सके अपने इन लफ्जों में, मेरी कविता की गायन में वही अल्फाज बन जाओ। मेरी कविता की गायन में वही अल्फाज बन जाओ। अन्य कुछ पंक्तियां हैं। तेरा मुझसे मेरा तुझसे किनारा हो नहीं सकता। जिसे तू ना पसंद कर वो हमारा हो नहीं सकता। मेरी नजरों में देखेगी तो बस इतना ही पाएगी। मेरी नजरों में देखेगी तो बस इतना ही पाएगी। सिवा तेरे कोई मुझको गंवारा हो नहीं सकता। सिवा तेरे कोई मुझको गंवारा हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जहाँ पर तहजीब भैया, शुभम भैया, मेरे भाई प्रिंस बैठे हों तो ये नहीं कहता कोई कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, परंतु मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। तो यहाँ से भी 2 मिनट का समय मिला है। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। 2 मिनट के बाद हजरात अगर आप अपने साथ मोबाइल फोन चलाए हों तो मेरे पढ़ने के बाद जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठने का तो बताइएगा। और चलो खड़े हो भी आकर बैठ जाए। शुरुआत की 4 पंक्तियां सुनिएगा कि तारीख गवाही देगी। ये जो संघर्ष रहा है उसके बाद 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 3500 उपजातियां, 300 जातियां और 650 कबीलों का मुल्क तैयार हुआ। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक से तलवारों पे रणगान बनाया है। अब खोद कर नाखून से इस गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। खोद कर नाखून से इस गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। और आज बताया जाता है कि सरहदों पर हमारा देश शहीद होता है, सरहदों पर हमारा देश चीखता है। आप गलत जगह सीटी बजा रहे हैं, यहाँ सीटी मत बजाइए। अभी आप गलत जगह सीटी बजा रहे हैं और सरहद बताया जाता है सरहदों पर हमारा देश शहीद होता है। देश सरहदों पर चीखता है। लेकिन सुनिएगा
देश कब कब चीखता है जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या तुद मुंहों को भी जब हवस का शिकार बनाया जाता है, जब झोपड़पट्टी जरूरी राजमहल की घोड़ी हो, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी हो, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी जब पैगाम सुनाने लगते हैं, अरे मणिपुर के नक्शे पर जब जख्म गहरे दिखाई देते हो, या खालिस्तान के नारों में भी जब अपनों के चेहरे दिखाई देते हो, और न्यूज चैनलों ने जब जब रात दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और ये आपकी मिट्टी है क्या? ये मिट्टी है क्या? हिंदुस्तान की मिट्टी है कि जहाँ आप बैठे हैं मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, मिट्टी है क्या? ये वीर प्रसूता वसुधा है, ये वीर प्रसूता वसुधा है, औलाद किसी ने देती है, और खून पिलाकर देखो इसको अमृत पीने देती है। और चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से, लाल रंग की भेंट चढ़ी जो हर बार युद्ध के दस्तक से, स्वाभिमान के रखवाले जब जंगे आन में सहता होते हैं, तो मान बचाने को भगत सिंह इसकी कोख से पैदा होते हैं, तो मान बचाने को भगत सिंह इसकी कोख से पैदा होते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब आगरा के किसी सांसद महाराणा सांगा को गद्दार बता देते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने उस दिन 2 पंक्तियां लिखी कि स्वागत है किसका खून नहीं खौलेगा, किसका खून नहीं खौलेगा, सुन पढ़कर अखबारों में, अच्छा। शेर की पेशी करवा दी कुत्तों के दरबार में, किसका खून नहीं खौलेगा, सुन पढ़कर अखबारों में, और शेर की पेशी करवा दी कुत्तों के दरबारों में। और कहीं मुझे हरिओम अंबर साहब याद आते हैं, उन्होंने कभी लिखा कि साहब जब तक आस्तीन के न मारे जाएंगे, आपकी आवाज आपकी तालियां उनके गालों पर थप्पड़ के काम करनी चाहिए, कि साहब जब तक आस्तीन के न मारे जाएंगे, जंग चाहे जो भी हो हम हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। मेरे भाइयों मेरे साथियों, एक कसम उठाइए मेरे साथ, एक गंगा जमुनी तहजीब की कसम उठाइए, इस हिंदुस्तान की मिट्टी की कसम उठाइए कि रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के बेस में, और अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, अब भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं हरगिज जो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे, और रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे, और 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं पटने देंगे। और समय की अपनी सीमा है, अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ। 20-22 साल की उम्र जब आपको लगता है गजलें लिखने चाहिए, तराने लिखने चाहिए, जो जुल्फों की बात करें, प्रीत की जो सीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे, चाल ढाल और मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा, एवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को रात तुरंत जगाऊंगा, और शमशीर बनाकर कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, और यहाँ सभी बैठे कलाकारों को भी मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं अपने गीत से पहले आपके सामने एक श्रृंगार रस की एक छोटी सी कविता है, जो कि मेरे द्वारा लिखी नहीं गई है पर मेरे लिए लिखी गई थी, तो मैं उसको पेश करना चाहूँगी। कुदरत नामक चित्रकार के सबसे सुंदर चित्रों में तुम, कुदरत नामक चित्रकार के सबसे सुंदर चित्रों में तुम, मूर्तिकार है वो ईश्वर, सबसे प्यारी मूरत तुम, बेरंग में रंग भरने वाली, निशब्द को शब्द देने वाली, श्रृंगार रस की कविता में कविता का सौंदर्य तुम, शब्द बने जो तारीफों के तुम्हारी व्याख्या करते हैं, जीवन सुंदर सा मुक्तक सबसे प्यारे छंदों में तुम, बगिया में जो सबसे ज्यादा खिला हुआ सा फूल हो तुम,
फूल जिससे इत्र बना, उस इत्र की सुगंध जैसे तुम, उस इत्र की सुगंध जैसे तुम। और मैं अपने गीत पर आऊँगी जिसे मैंने अपने शब्दों में पिरोया है और श्री राम और श्री कृष्ण जो कि मेरे आराध्य हैं उनको मैं समर्पित करती हूँ। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरो में प्रभु तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरो में प्रभु तेरा नाम। तेरे दर्श को जो मैं तरसी, तेरे दर्श को जो मैं तरसी, पहुंची मैं अयोध्या, पहुंची मैं अयोध्या। इसकी उसकी मैं ना जानू, तेरे मन की सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरो में प्रभु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। द्रौपदी की एक पीड़ा है जिसे मैंने अपनी पंक्तियों में बताया है। पीड़ा की जब पड़ गई छाया, पीड़ा की जब पड़ गई छाया, कान्हा तुमको पुकारा, कान्हा तुमको पुकारा। द्रौपदी ही जाने की कैसे बच गई राम, सांसों की माला में सिमरो में कृष्ण तेरा नाम, कृष्ण तेरा नाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है तो मैं अपनी पंक्तियाँ तुरंत कहूँगा। ये पंक्तियाँ हैं जब कोई छात्र फर्स्ट ईयर में आता है यूनिवर्सिटी में तो पहला प्यार होता है और वो आकर्षित होता है, और फिर इसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है मैं आपको सुनाऊंगा। कि दो शब्द ही बतियाया था, ना जाने कैसे प्यार हुआ, वो मौला की सूरत वाला कब अमवा का आचार हुआ। दिन रात रहा जो साथ मेरे, कुछ दिन से वो ना आता था, क्यों नहीं आता था? दिन रात रहा जो साथ मेरे, वो कुछ दिन से ना आता था। मोह माया का चक्कर था, वो फोनवा पे बतियाता था, वो मोह माया का चक्कर था, वो फोनवा पे बतियाता था। और क्या, वो जब चली गई छोड़ के तो क्या, तो माँ का मगन मत था लेकिन वो भी पापा की परी हुई। ट्रैफिक के चौराहे पे रेड सिग्नल दिखा के चली गई। प्यार उठा का ये भंडारा सब में बांटा जाता है, ये यूनिवर्सिटी है बाबूजी यहाँ सबका काटा जाता है, यूनिवर्सिटी है बाबूजी यहाँ सबका काटा जाता है। और सुनिए क्या यूनिवर्सिटी में और क्या क्या होता है। जो जैसा चाहता है कहता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु उन्नत देखी तिन तैसी। तो जो चाहता है उसको वही मिलता है। कि कोई क्लास करने आवे से, कोई गार्डन में बतियावे से, कोई ग्रुप स्टडी में बैठा है, कोई पान मसाला खावे से। अरे मोहमाया की इन गलियन में, मोहमाया की इन गलियन में सब कोई आता जाता है, ये यूनिवर्सिटी है बाबूजी यहाँ सबका काटा जाता है। और जो आजकल की घटना हुई है आप सब जानते हैं, नीले ड्रम वाली, आप सब वाकिफ हैं, तो उस पर थोड़ा सा है जो आजकल का प्यार है। व्हाट्सएप फेसबुक से इंस्टाग्राम सही है, व्हाट्सएप फेसबुक से इंस्टाग्राम सही है, और रील देखने का सबसे प्लेटफॉर्म सही है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई यदि गलती से
ये प्रोग्राम सही है। और क्या, अरे प्रॉब्लम्स तो आती है शुरुआती दौर में, तो बात करना एजे फ्रेंड तौर में। नोटिफिकेशन पहुंच गया यदि गॉड जी के पास, एड जी के पास बात में पहुंचाइएगा, नहीं मार बहुत पड़ती है। नोटिफिकेशन पहुंच गया यदि गॉड जी के पास, तो 7 बंधनों का ये मुकाम सही है, तो 7 बंधनों का ये मुकाम सही है। और लास्ट पंक्ति, पूरी पीएचडी करके आए हो भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट पंक्ति सुनिएगा कि क्या नहीं करना है। हमारे मित्र कहते हैं कि भैया तुम तो पंडित जी से भी तेज हो। हम कहा है आप 2 मिनट में भैया शादी करा देते हैं। तो जाम के साथ तुम रोमांस ना करना, गलती से भी कबूतरी वाला डांस ना करना। यदि कर दिए मिस्टेक इन गाइडलाइंस में, यदि कर दिए मिस्टेक इन गाइडलाइंस में, तो मोक्ष के लिए नीला ड्राम सही है, तो मोक्ष के लिए नीला। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 10-2 मिनट का टाइम मिला है, उसी में सब कुछ कहना चाहूँगा कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोक में फैला फिर भी बोतल में बिकता है पानी। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सब कुछ बिकता है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। कि यहाँ पर सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में भर के। थैंक यू सो मच। और ये इसी गाड़ी में एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बोलता है कि कॉलेज बंद होने वाला होता है, वो बोलता है कि अब तुम मुझे भूल जाओ और हम लोग नहीं मिल पाएंगे। तो वो बोलता है कि क्या किस अंदाज में बोलता है, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। फिर वो लड़का बोलता है कि हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे। नाशाद का मतलब नाखुश करोगे, मुझे आप प्रसन्न करोगे। तो बोलता है हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। थैंक यू सो मच। पूछती हूँ क्लासिकल गाऊँ कि रोमांटिक गाऊँ कि ओल्ड सॉन्ग गाऊँ कि खुद का लिखा गाऊँ? ओल्ड सॉन्ग ओके। अजीब दास्ता है, क्लैपिंग होनी चाहिए यार, तुम लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे हो। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से,
ये क्लासिकल बहुत अच्छा गाती है और आज जो गाया है तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो समापन की ओर है और मैं अब हमारी होस्ट जो अभी तक हमारी मंच का संचालन कर रहे थे हर्ष सर, मैं उनको 4 पंक्तियों के द्वारा बुलाती हूँ और अब हमारे परफॉर्मर का सम्मान होगा। तो एक शेर सुनाती हूँ आपको। बहुत टाइम के बाद माइक आया है, समय की कम है और आपको जाना भी है, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको दूर जाना है, तो एक शेर देखिए। फोटो ले लीजिएगा भैया। ठंडा मौसम हल्की बारिश, ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चल कदम हम साथ चले थे, चल कदम हम साथ चले थे, आँख खुली तो ख्वाब था। इन पंक्तियों के द्वारा मैं हर सर जी को स्टेज पे इनवाइट करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, क्योंकि एक इवेंट कराना बहुत बड़ी बात होती है और सुबह से परेशान है और उसकी एक इवेंट के पीछे की जो मेहनत है वो सर कभी दिखाते ही नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत पीछे मेहनत, सारी चीज़ें अरेंजमेंट करना, सारी देखना, और मैं टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छी टीम है और मैं पहली बार इस टीम से जुड़ने का मुझे